आज हम वाममार्गी रति साधनाएं पर बात करते हैं। कोई भी इनके ऊपर खुलकर बात नहीं करता। यह साधनाएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। वाममार्ग की एक शाखा कौलमत की है। वाममार्ग तंत्र की वह शाखा है जो वैदिक आचार संहिता एवं वैदिक तंत्र के विपरीत सूत्रों पर कार्य करती है। वैदिक तंत्र में सारी तंत्र साधनाएं, योग, अनुष्ठान, वेदी, मंत्र आदि देव विद्या पर आधारित हैं। इस शाखा में देवियां नहीं हैं, सभी देवता हैं, और इस कारण इसमें ऊपर से नीचे, वाएं से दाएं पावर सर्किट की धाराओं की साधना की जाती है, जबकि वाम मार्ग में मातृका पूजा की पद्धति है और सभी शक्तियों का नामकरण देवियों के नाम पर है। पिंडी पूजा इसी मार्ग की देन है। काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों भी इसी मार्ग की देवियां हैं। ये लोग नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं ऊर्जा चक्र की साधना करते हैं। बहुत से सामान्य लोग एवं पंडित आदि भी नहीं जानते कि गौरी, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, त्रिपुर सुंदरी आदि सभी देवी शक्तियां एवं शिव तथा शिवलिंग आदि वाम मार्ग के शक्ति प्रतीक हैं। इन्हें बाद में वैदिक समाज में अंगीकृत किया गया है। वैदिक मार्ग में यही शक्तियां कामदेव, काली, विश्वकर्मा, दुर्गा, वरुण, बाल दुर्गा, ब्रह्मा, लक्ष्मी, विष्णु, त्रिपुर सुंदरी, गंधर्व, सरस्वती, विश्वेदेवा, रुद्रा, चंद्रमा, गौरी, परमात्मा, शिव आदि नामों से उद्दत्त हैं और इनकी साधनाएं या अनुष्ठान दक्षिण मार्गी विधि से किया जाता है। वाम मार्ग प्रारंभ में एक ही था और इसमें मातृ पूजा होती थी। शिवलिंग इसी मार्ग का एक ऊर्जा प्रतीक है जो भैरवी चक्र का एक रूप है। वैदिक मार्ग में यह श्री चक्र, महामाया चक्र है। इस मार्ग में सर्वप्रथम मूलाधार की सिद्धि की जाती है, जबकि वैदिक मार्ग में सहस्त्रार चक्र की सिद्धि पहले की जाती है। कालांतर में वाम मार्गी में अनेक शाखाएं बन गईं। इनमें कौल भी एक शाखा थी। यह शाखा इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद में यह बौद्ध मत की भी एक शाखा की आधारशिला बन गई। गोरखनाथ, सिद्ध संप्रदाय आदि का विकास इसी शाखा से हुआ था। कोलाचारी संप्रदाय में स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इनका कथन है कि सर्वप्रथम शिव तत्व, परमात्मा मूल तत्व में महायोनि की ही उत्पत्ति हुई। फिर शिवलिंग उस महायोनि के अभाव को उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न हुआ। इनके समागम से ही दृष्टि की उत्पत्ति हुई और इसमें अनेकानेक शक्तियां अवतरित होती चली गईं। मनुष्य योनि में नर शिव का और नारी महामाया गौरी का रूप है। इसमें प्रकृतिवश ही शिवलिंग और महायोनि प्रतीक योनि की उत्पत्ति होती है। अन्य जीवों में भी यही है, पर साधना केवल मनुष्य करता है और उसकी प्रकृति के अनुरूप नर शिव नारी आद्या गौरी है। कौलाचार्यों का सूत्र है कि यह ब्रह्मांड शिवलिंग एवं महायोनि के समागम का फल है और उसी से शक्तिकृत है। इसलिए यदि साधक अपने योग्य, अपनी रुचि की नारी सहभागिनी भैरवी ढूंढकर उसके साथ रतिभाव से केली करता है, इसमें ऊर्जा चक्र के सूत्रों का गोपनीय प्रयोग होता है, तो दोनों में शक्ति तत्व यानी वह ऊर्जा प्राप्त होती है जो सिर के चांद से मूल तत्व की आने वाली धारा को कई गुणा तीव्र कर देती है। इससे नाभिक, हृदय की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है और यह शक्ति मूलाधार के त्रिकोण, शक्ति त्रिकोण पर पहुंचकर उसके नाभिक पर पहुंचती है और वहां से लिंग व योनि को आवेशित करती है। मूलाधार बिंदु पर पहुंचती है और वहां से लिंग एवं योनि को आवेशित करती है।